नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 4 जनवरी 2026। आज की खबरें बताती हैं कि एआई का हवाई दौर अब खत्म हो चुका है और असली काम का दौर शुरू हो गया है। सत्या नडेला ने 2026 के लिए अपना विजन साफ कर दिया है। चीन में एआई ने उस कैंसर को पकड़ना शुरू कर दिया है जिसने स्टीव जॉब्स की जान ली थी, और मेटा ने चुपचाप एक बहुत बड़ी खरीदारी कर ली है। चलिए बिना किसी इमोजी के आज की बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। सत्या नडेला का विजन, मॉडल ओवरहैंग और माइक्रोसॉफ्ट का नया रास्ता। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने 2026 के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है, मॉडल ओवरहैंग। इसका मतलब है कि हमारे पास एआई मॉडल्स की ताकत तो बहुत है, लेकिन हम अभी तक उसका पूरा इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए हैं। नडेला का कहना है कि 2026 तमाशे का नहीं बल्कि सबस्टेंस का साल होगा। अब यह मायने नहीं रखता कि मॉडल कितना बड़ा है, बल्कि यह मायने रखता है कि वह काम क्या आता है। इसी संदर्भ में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अब अपनी रणनीति बदल रहा है। वे अब पूरी तरह ओपनएआई पर निर्भर नहीं रहना चाहते। कंपनी अब अपने इन-हाउस रिसर्च और अन्य मॉडल्स पर भी भारी निवेश कर रही है ताकि उनका एआई पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। मेडिकल एआई का चमत्कार, स्टीव जॉब्स वाले कैंसर की पहचान। दूसरे खंड में एक ऐसी खबर जो वाकई में जीवन रक्षक है। चीन में अलीबाबा की डामो एकेडमी द्वारा विकसित पांडा नामक एआई टूल ने कमाल कर दिया है। इस टूल ने नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में ही शुरुआती चरण के पैंक्रियाटिक कैंसर का पता लगा लिया है। यह वही कैंसर है जिससे स्टीव जॉब्स का निधन हुआ था और इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर से दिखते हैं। निंगबो के अस्पतालों में इसका ट्रायल चल रहा है और इसने ऐसे मरीजों में कैंसर पकड़ा जिनमें कोई लक्षण नहीं थे। इसके अलावा माइंडरैंक नामक कंपनी की डिजाइन की गई दवा अब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गई है। यह मोटापे और वजन घटाने की दवा है। दावा है कि एआई की वजह से इसके रिसर्च और डेवलपमेंट की लागत 60% कम हो गई है। मेटा की $2 अरब की एजेंट खरीदारी। तीसरे अपडेट में बिजनेस जगत की हलचल। मेटा ने कंफर्म कर दिया है कि उसने मानोस एआई को $2 अरब से ज्यादा में खरीद लिया है। मानोस एआई कोई साधारण चैटबॉट नहीं है, बल्कि यह ऑटोनोमस एजेंट्स बनाता है जो आपके लिए वेब सर्फिंग, कोडिंग और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। मेटा अब इसे अपने प्लेटफॉर्म्स पर लाने की तैयारी कर रहा है। यह दिखाता है कि 2026 में लड़ाई सिर्फ बात करने वाले एआई की नहीं, बल्कि काम करने वाले एजेंट्स की है। एंथ्रोपिक का एमसीपी, एआई का यूएसबीसी। चौथे खंड में तकनीक का मानकीकरण। एंथ्रोपिक का मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल तेजी से इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। इसे आप एआई का यूएसबीसी केबल समझ सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे अलग-अलग एआई एजेंट्स और टूल्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि ओपनएआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सभी ने इसे अपना लिया है और इसे लिनक्स फाउंडेशन के तहत एजेंटिक एआई फाउंडेशन को सौंप दिया है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपके अलग-अलग एआई टूल्स आपस में आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026। आखिरी खबर भारत से। नई दिल्ली में 19 से 20 फरवरी को होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 फीड की तैयारियां जोरों पर हैं। इस समिट में दुनिया भर के 100 से ज्यादा सीईओ और नीति निर्माता शामिल होंगे। इसका एजेंडा भारत के लिए एक राष्ट्रीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना,
और रेगुलेटरी अलाइनमेंट बनाना है। यह भारत के लिए अपनी एआई रणनीति को दुनिया के सामने रखने का एक बड़ा मंच होगा। तो दोस्तों, 4 जनवरी का निष्कर्ष यह है, 2026 में एआई अब सिर्फ डेमो और चैट तक सीमित नहीं रहेगा। यह कैंसर जैसी बीमारियों को पकड़ रहा है, आपके लिए काम करने वाले एजेंट्स बन रहा है, और सत्या नडेला जैसे लीडर्स अब इसे असली काम में लगाने पर जोर दे रहे हैं। न्यूरल इंसाइट्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं।